हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होती है एंड क्या टाइप्स होते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। सीक्वेंस अलाइनमेंट इज अ वे ऑफ अरेंजिंग द सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए, आरएनए और प्रोटीन टू आइडेंटिफाई द रीजन्स ऑफ सिमिलैरिटी दैट मे बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हम सीक्वेंसेस को, चाहे वो डीएनए के हो, आरएनए के हो या फिर प्रोटीन के हो, हम उनको अरेंज करते हैं ताकि हम रीजन ऑफ सिमिलैरिटी, उनके बीच में सिमिलैरिटी वाले रीजन्स को फाइंड कर सकें। चाहे वो जो सिमिलैरिटी है वो फंक्शनल हो, स्ट्रक्चरल हो, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की वजह से हो सीक्वेंसेस में, वो फ़र्क नहीं पड़ता। हम सीक्वेंस अलाइनमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें रीजन्स ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में पता चल सके सीक्वेंसेस के बीच में, ठीक है। It is important for the analysis of the structural and function of the newly formed sequences। तो जो न्यूली फॉर्म सीक्वेंसेस होते हैं उनका आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अगर आपको एनालिसिस करना हो तो उसके लिए आप सीक्वेंस अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हो। सीक्वेंस अलाइनमेंट जो होती है, इट इज़ मेड बिटवीन अ नोन सीक्वेंस एंड अननोन सीक्वेंस और बिटवीन टू अननोन सीक्वेंसेस। अभी जो सीक्वेंस अलाइनमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, ये दो सीक्वेंसेस के बीच में ही होगी, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे, एक सीक्वेंस से तो नहीं होगी। तो जो दो सीक्वेंसेस होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है वो अननोन सीक्वेंस हो और दूसरा वाला जो हो वो नोन सीक्वेंस हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही जो सीक्वेंसेस है वो अननोन एंड हम उनके बीच में सिमिलैरिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अगर सीक्वेंस नोन है, ठीक है, हमें सीक्वेंस के बारे में पता है, उसको रेफरेंस सीक्वेंस बोला जाता है। जो कि अननोन सीक्वेंस होगा उसको क्वेरी सीक्वेंस बोला जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट दो तरह की होती है, एक होती है ग्लोबल अलाइनमेंट, एक होती है लोकल अलाइनमेंट। तो जो ग्लोबल अलाइनमेंट होती है, इसका क्या मतलब होता है, इट इज़ ए प्रोग्राम दैट इज़ बेस्ड ऑन नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम। तो ये जो ग्लोबल अलाइनमेंट है ये इस प्रोग्राम पे बेस्ड है। तो ग्लोबल अलाइनमेंट में क्या होगा कि यहाँ पे इन ग्लोबल अलाइनमेंट में क्या होता है कि जो भी दो सीक्वेंसेस होते हैं, हम ये चीज़ अज्यूम करके चलते हैं कि पूरी एंटायर लेंथ में वहाँ पे रीजन्स ऑफ सिमिलैरिटी होंगे, ठीक है। ये चीज़ हम अज्यूम करके चलते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट में। तो जो अलाइनमेंट होगी, इट इज़ कैरिड आउट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ द बोथ ऑफ द सीक्वेंसेस टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट्स अक्रॉस द एंटायर लेंथ बिटवीन द टू सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे हम ये चीज़ अज्यूम करके चलते हैं तो कि जो सीक्वेंसेस है उनकी एंटायर लेंथ में, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक रीजन्स ऑफ सिमिलैरिटी होंगे। तो यहाँ पे जो भी रीजन्स ऑफ सिमिलैरिटी होंगे वो जो होते हैं वो हम ग्लोबल अलाइनमेंट में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लोकल अलाइनमेंट। लोकल अलाइनमेंट जो है ये बेस्ड है स्मिथ वाटरमैन के प्रोग्राम पे। जैसे ग्लोबल अलाइनमेंट जो थी वो बेस्ड थी नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम में, वैसे ये स्मिथ वाटरमैन के प्रोग्राम पे बेस्ड है। लोकल अलाइनमेंट में हम ये चीज़ अज्यूम नहीं करते हैं कि जो दो सीक्वेंसेस हैं जो हमने अलाइन किए हैं, ठीक है, उनमें जो है सिमिलैरिटी होगी ओवर द एंटायर लेंथ। जैसे ग्लोबल में ये चीज़ अज्यूम की जाती है कि पूरी लेंथ में रीजन्स ऑफ सिमिलैरिटी होगी, ये चीज़ हम अज्यूम करके चलते हैं। पर यहाँ पे ऐसा अज्यूम नहीं किया जाता कि पूरी एंटायर लेंथ में सिमिलैरिटी हमें मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको लोकल रीजन्स में ही सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू सीक्वेंसेस एंड अलाइन दीज रीजन्स विदाउट रिगार्ड फॉर द अलाइनमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस रीजन, ठीक है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी लोकल रीजन्स में, पूरी एंटायर लेंथ में देखने को नहीं मिलेगी। एंड तीन प्राइमरी मेथड जो होते हैं जिनसे हम पेयर वाइज अलाइनमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होते हैं डॉट मैट्रिक्स मेथड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड वर्ड मेथड्स। तो अब यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट क्या होती है। तो जैसे ग्लोबल अलाइनमेंट है तो सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस ही है, तो ग्लोबल में हम ये चीज़ अज्यूम करके चलते हैं कि एंटायर लेंथ में सिमिलैरिटी होगी। तो यहाँ पे आप देखो ये स्टार्ट है, ये एंड है सीक्वेंस का, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ सिमिलैरिटी थी वहाँ पे अलाइनमेंट हो गई है, ठीक है। इसी तरह से लोकल वाले में हम ये अज्यूम नहीं करके चलते थे। यहाँ पे हाईएस्ट जो लेवल ऑफ सिमिलैरिटी आपको लोकल रीजन में देखने को मिलेगी। तो ये एक सीक्वेंस है, ये दूसरा सीक्वेंस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे एंटायर लेंथ में आपको देखने को सिमिलैरिटी नहीं मिल रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।